हेलो बच्चों, लेट रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इफ mod of sin inverse x plus mod of cos inverse x is equals to pi by 2, then x is equals to option A is r, option B close interval -1 to 1, option C close interval 0 to 1, option D 5. तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि साइन इनवर्स एक्स मॉड प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मॉड पाई बाई 2 के बराबर है. हमें एक्स की वैल्यू बतानी है. तो हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले की कंसेप्ट देख लेते हैं. हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक प्रॉपर्टी से ये पता होता है कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 होता है. लेकिन यहाँ पे साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स का मॉड पाई बाई 2 के बराबर है. और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? साइन इन्वर्स एक्स का मॉड मतलब, क्योंकि साइन इन्वर्स एक्स की जो रेंज है, साइन इन्वर्स एक्स की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक. तो यानी साइन इनवर्स की जो रेंज है उसमें नेगेटिव वैल्यूज भी आती हैं. लेकिन मॉड ऑफ साइन इनवर्स एक्स का क्या मतलब है? कि सिर्फ मॉड ऑफ साइन इनवर्स एक्स का मतलब है सिर्फ 0 से पाई बाई 2 रहेगी, पॉजिटिव वैल्यूज ओनली. ठीक है. तो इसकी कहाँ तक रहेगी रेंज? 0 से पाई बाई 2. क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है? मॉड्यूलस फंक्शन होता है जो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू हमें आउटपुट में दे. और कॉस इनवर्स एक्स की जो हमारी रेंज होती है वो होती है हमारी 0 से पाई. तो कॉस इनवर्स एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पहले से ही कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू जो है मॉड की वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी. कॉस इनवर्स एक्स मॉड इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स कह सकते हैं हम, क्योंकि ये पहले से ही 0 से पाई तक है, इसमें नेगेटिव वैल्यूज है ही नहीं. तो कॉस इनवर्स एक्स को हम कॉस इनवर्स मॉड एक्स को हम कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, लेकिन साइन इनवर्स मॉड एक्स को हम साइन इनवर्स एक्स नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे रेंज इसकी पहले से पॉजिटिव है, इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं. तो हम अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है? साइन इनवर्स एक्स का मॉड प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मॉड इज इक्वल्स टू पाई बाय 2. और हमने की कंसेप्ट में देखा था कि साइन इनवर्स एक्स का मॉड हमारा एज इट इज़ रहेगा, इसे हम साइन इनवर्स एक्स नहीं लिख सकते. लेकिन कॉस इनवर्स एक्स के मॉड को हम कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू पाई बाय 2. कॉस इनवर्स एक्स को इधर भेजेंगे अगर, तो हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स का मॉड इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स. और हमारी एक प्रॉपर्टी होती है जो हमने अभी पीछे देखी थी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई बाई 2 के बराबर. तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स के. तो यानी हमारा साइन इनवर्स एक्स का मॉड किसके बराबर हो जाएगा? पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स. अब हमें ये चीज़ कि मॉड किसी भी मॉड एक्स की वैल्यू अगर उसके बराबर, जैसे कॉस इनवर्स मॉड एक्स की वैल्यू, एग्जाम्पल कॉस इनवर्स मॉड एक्स की वैल्यू जो थी, जब हमारी कॉस एक्स की बराबर कॉस इनवर्स एक्स के बराबर थी, तो हम क्या कह रहे थे? कॉस इनवर्स एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, या नॉन नेगेटिव भी कह सकते हैं हम. ठीक है. तो ऐसे ही मतलब कॉस इनवर्स एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन पाई होगा उसकी रेंज के हिसाब से, क्योंकि रेंज हमेशा पॉजिटिव होती है. ऐसे ही मॉड एक्स अगर एक्स के बराबर होता है, ऐसे मैं पेन चेंज करके लिखता हूँ. अगर मॉड एक्स हमारा एक्स के बराबर होता है तो हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा एक्स है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू 0 के होगा. ये एक मैंने जनरल फंक्शन लिखा है. और यहाँ पे हमारा गिवन सॉल्यूशन में क्या है? साइन इनवर्स एक्स का मॉड साइन इनवर्स एक्स के बराबर है. तो हम इसे क्या कह सकते हैं? साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. लेकिन साइन इनवर्स एक्स पूरी तरीके से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है? कि इन्फिनिटी तक, 0 से लेके इन्फिनिटी तक. तो लेकिन यहाँ पे ये इन्फिनिटी तक नहीं होती इसकी रेंज, तो हम इसे क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू पाई बाई 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. अब अगर इसे साइन इनवर्स को इधर भेज दें, यहाँ पे बचेगा एक्स, और ये हो जाएगा हमारा साइन पाई बाई 2, और ये हो जाएगा हमारा साइन 0. साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और हमारी साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1. और यहाँ पे इक्वलिटी है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1. हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट. ये क्वेश्चन हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का था. सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.